नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो, अगर हम बात करें दोस्तों, आप लोग चाहे एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी जीडी या अग्निवीर यानी एयरफोर्स नेवी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम्स में जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको दोस्तों मालूम भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा पढ़ा होगा दोस्तों आप लोगों ने? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को दोस्तों जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो विश्व एड्स दिवस है कब मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी दल बदल कानून से जो संबंधित अनुसूची है, वो दोस्तों आपकी 10वीं अनुसूची यानी दोस्तों आपकी जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना दल बदल के कानून से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा चुका है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें जो 7वीं अनुसूची है, दोस्तों आपकी जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन सी 3 सूची हैं, क्योंकि पूछा जाता है, तो दोस्तों पहली आपकी संघ सूची है। ठीक है, दूसरी दोस्तों आपकी समवर्ती सूची है। ठीक है, इसके बाद आपकी राज्य सूची। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी 7वीं अनुसूची आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन चुका है कि समवर्ती जो सूची है इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 7वीं अनुसूची में मिलता है। तो 7वीं अनुसूची जो है इसमें 3 सूचियों के बारे में बात की गई। पहली आपकी संघ सूची है, दूसरी आपकी समवर्ती सूची है और तीसरी आपकी राज्य सूची है। तो इनको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 151 यानी 152 यानी 152 के तहत दोस्तों जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बनी।
यानी दोस्तों जो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली जो पहली महिला बन गई हैं वो कौन है? तो आपको याद रखना दोस्तों, उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि हाल ही में ऐसे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है असम राज्य के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? यानी दोस्तों जो यूरोपीय संघ है इसकी जो पार्लियामेंट है 2030 तक जो है उत्सर्जन में कटौती है उसके लिए जो मतदान किया वो कितने परसेंट किया है? तो दोस्तों जो मतदान हुआ है इसमें जो कितने परसेंट हुआ है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो है आपका 60% मतदान हुआ, वोट हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपका ये जो है एक मिसाइल से संबंधित है। तो मिसाइल से जो परीक्षण होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो हाल ही में उड़ीसा के बालासोर, पूछ लेगा बालासोर कहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना उड़ीसा में है। आपका जो बालासोर है दोस्तों उड़ीसा में है। तो यहाँ पर किस मिसाइल के नए संस्करण का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए आप लोगों को मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो फेंका गया था तो ना जो जापान का हिरोशिमा शहर है यहाँ पर पहली बार, यानी दोस्तों पहली बार जो है जापान का जो हिरोशिमा शहर है यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वो परमाणु बम फेंका जाता है। और कौन सा देश फेंकता है परमाणु बम? तो 6 अगस्त, तो आपको याद रखना दोस्तों 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान का जो हिरोशिमा शहर है वहाँ पर दोस्तों परमाणु बम फेंकता है। कब फेंकता है पहली बार? तो आपको डेट याद रखना क्योंकि पूछा जाता है 6 अगस्त 1945। अगर बात करें दोस्तों दूसरी बार कहाँ पर फेंका था, तो दूसरी बार दोस्तों नागासाकी में, यानी जो सेकेंड बार अमेरिका फेंकता है जापान का शहर जो नागासाकी है। और कब फेंकता है, किस तारीख को? तो आपको याद रखना पहला जो है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है यूएसए यानी अमेरिका जो परमाणु बम गिराया था। और दूसरी बार दोस्तों 7 अगस्त, सॉरी, दूसरी बार दोस्तों जो फेंकता है वो 9 अगस्त को फेंकता है। 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो आपको दूसरी बार वाला भी याद रखना और पहली बार, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर बात करें केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की, तो दोस्तों ये आपका जो स्थित है ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो लखनऊ में। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, पूछा जाता है। तो आपको याद रखना मानव विकास जो सूचकांक है वो किसने विकसित किया था, इसने यानी इसको जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो दोस्तों जो महबूब उल हक थे इनके द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक की जो विकसित किया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ। यानी दोस्तों भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया गया था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है 1948 में, यानी 1948 में दोस्तों जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये पहली बार स्वीकार किया गया था। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 यानी 1933 दोस्तों 1933 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस समय जो है संपादित जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था। पहली बात तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा 1933 तक का जो संपादित समाचार पत्र है तो ये किसके द्वारा है, तो गांधी जी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब, तो 1933 में। और कौन सा समाचार पत्र था, उसका क्या नाम है, तो वो है दोस्तों यंग इंडिया। क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। अगर बात करें दोस्तों जो फांसी की सजा है ये जो अंग्रेजों द्वारा कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको मिलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करें कि जो फांसी की सज़ा है वो राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को दोस्तों जो फांसी की सज़ा होती है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही दी गई थी। तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत माना गया हो ताज़ी सब्जियां मानी गई। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात करें मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका यकृत यानी लीवर, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होगी। दोस्तों आप लोगों ने इंटर या 11th में, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये चैप्टर है। तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका उपग्रहों वाला चैप्टर है उसमें दिया गया है। तो अगर आपको लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो आपका बुध है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों जंग से बचाने के लिए जो लोहे की बनी पाइपें होती हैं, ठीक है, पानी के लिए जो पाइपें बनाई जाती हैं उन पर दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहली बात इसमें जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है, जो पानी के पाइप होते हैं जिनसे हम लोग पानी समरसेबल में जो पाइप डालते हैं, ठीक है, तो ये जो पाइप होते हैं इनमें जो है एक परत चढ़ी होती है तो वो दोस्तों जस्ते की होती है। तो इसके बाद दोस्तों इस परत को चढ़ाने की जो क्रिया है, विधि है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों अशेदीकरण कहते हैं, यशीदीकरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों पेट्रोल की जी स्फोटक रोधी गुणवत्ता इसको अगर बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना उस पदार्थ का नाम है टेट्रा एथिल सीसा। यानी दोस्तों जो टेट्रा एथिल लेड है इसका यूज़ दोस्तों हम लोग किस लिए करते हैं, तो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन सभी वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि
हर एक वीडियो का दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, फ्यूचर में अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको अक्सर अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। या आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को डेली मॉर्निंग में देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। और चैनल में दोस्तों अगर पहली बार आए हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।